Assalamualaikum. Hello, and good morning. Subah bakhair, khush aamdeed, and welcome back to the धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 16 तारीख आज दिसंबर की, द 16th of December, फ्राइडे का दिन है, जुम्मे का मुबारक दिन है. तो जुम्मा मुबारक टू ऑल दोस पीपल हु ऑब्जर्व इट. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप आप सबके घर खैर की खबर है, wherever you are, whoever you are. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियत फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. Say a little prayer or say 2 prayers if you can for those beautiful souls that we lost on the 16th of December many years ago. मैं APS के हादसे के हवाले से बात कर रही हूँ. ना भी इंसान को कॉन्शियसली याद हो, एटलीस्ट मेरे साथ तो ये होता है कि आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर को ये हुआ था. फॉर सम रीजन द मॉर्निंग इज सो हैवी ऑन द 16th of December. ये मैंने हर साल नोट किया है क्योंकि वो वाकया ही ऐसा था. जो मेरे पुराने लिसनर्स हैं वो इस बात से वाकिफ हैं कि मैं बिकॉज वी यूज्ड टू रन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आवरसेल्व्स, हमारा अपना था. That's where we were when this happened, and then I was doing my show, and then show के दरमियान खबर आई थी, and then I had to go back, and then emotionally किस तरह मैनेज करना था अपने आप को, टीचर्स को, बच्चों को बताए बगैर. पेरेंट्स के पैनिक कॉल्स आना शुरू हो गए थे, एंड देन जस्ट लर्निंग टू बी ओके विथ, कहते ना कि यू हैव टू, एवरीथिंग एल्स ऑल्सो मामूल के मुताबिक तो नहीं कुछ चल रहा था, लेकिन यू हैव टू मैनेज अदर थिंग्स, यानी आपको संभालना होता है सिचुएशन को. वो दिन बहुत भारी दिन था और कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि उन वालिदैन को और उनके उन बच्चों के घर वालों को किस तकलीफ से गुजरना पड़ा होगा. जो सर्वाइव नहीं किए वो आज तक इतनी तकलीफ में है, वो आज तक इंसाफ ढूंढ रहे हैं. एंड जो बच्चे सर्वाइव किए, उन बच्चों के लिए इमोशनली कितना ट्रॉमेटिक था, उनके पेरेंट्स के लिए उनकी लाइव्स हमेशा के लिए चेंज होगी और पाकिस्तान की भी. सो से अ लिटिल प्रेयर, दिल से दुआ दीजिएगा और कीजिएगा उन बच्चों के लिए जो चले गए बहुत ही जल्द, और वो बच्चे जो सर्वाइव किए उनके लिए भी, और जो बच्चे चले गए उनकी फैमिलीज के लिए भी. जैसे औलाद का लॉस इज समथिंग दैट nobody can fathom other than the person who's gone through it. What else is happening around the world? इससे रिलेटेड, और कल भी जो मैंने एक जिक्र किया था, वेरी फेमस डांसर, परफॉर्मर, म्यूजिक कंपोजर, आर्टिस्ट, ब्यूटिफुल पर्सन, जो लोग उसको जानते थे, ट्विच, जिसकी डेथ मुझे पर्सनली बहुत हिट की थी बिकॉज आई वाज क्वाइट यंग व्हेन सो यू थिंक यू कैन dance was a program that used to come. So he committed suicide yesterday. So it made me think of what are people looking for? लोग क्या किस चीज की तलाश में हैं जो इतनी तकलीफ का शिकार हो जाते हैं और वो उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं. एंड मुझे लगता है कि लोग खुशी नहीं ढूंढ रहे होते हैं, लोग सुकून ढूंढ रहे होते हैं, जहनी सुकून ढूंढ रहे होते हैं, पीस ऑफ माइंड जिसको हम कहते हैं. सो दैट इज व्हाट आई फील, दैट पीपल आर सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस. इवन अगर वो कोई आपके काम के हवाले से हो, आपकी निजी जिंदगी के हवाले से हो, आपकी अपनी जात के हवाले से हो, इट कुड बी एनीथिंग एट ऑल. पीपल आर नॉट सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस, दे सर्चिंग फॉर पीस ऑफ माइंड. क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं, डिसएग्री करते हैं? आप समझते हैं कि दोनों इंटरडिपेंडेंट है? नहीं है, फोकस चेंज हो गया है चूंकि दुनिया ऐसी होगी? जो भी आपका जवाब है, आई लुक फॉरवर्ड टू योर जवाबात. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को जरूर कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. और जो दुनिया में हो रहा है वो इसलिए मैं एकदम से लड़खड़ाई हूँ बिकॉज थोड़ा सा यकीन करना मुश्किल तो नहीं हो रहा है बट और एक्सपेक्टेड भी था, बट यकदम जो कल अनाउंस हुआ, चूंकि कल 15 तारीख थी, तो जी पेट्रोल की मसनूआत में कमी जो है वो फाइनली सामने आई है. काफी expected था कि because they're in talks with getting cheaper oil. So I was looking at the tweet जो finance minister ने की थी, very to the point kind of. Anyhow, so उसके हवाले से बात करेंगे. सिकंदर रजा is trending on Twitter. He's trending on Twitter because he's finally been invited and selected to play in PSL. I don't think he's played before, right? PSL का draft, that was the talk of the town, the talk of the country rather yesterday. उसके हवाले से भी बात करेंगे और भी बहुत सारी चीजें नजर डालते हैं सब पे. लेकिन फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. लोग खुशी नहीं ढूंढ रहे हैं, लोग
सुकून ढूंढ रहे हैं. ऐसा नहीं कि खुशी ढूंढ नहीं रहे हैं, कोई खुश होना नहीं चाहता है, लेकिन बाय प्रायोरिटी जिस चीज़ की तलब है लोगों को, जिस चीज़ की ख्वाहिश ज़्यादा है लोगों को, दैट इज़, आई फील दैट इज़ peace of mind, yani zehni sukoon. And I'd love to know what your opinion is about this. The question is, people aren't searching for happiness. They're craving for peace of mind. Agree ya disagree? Sabi Salim कहते हैं, in our part of the world, mostly are neither looking for happiness or no peace of mind. They just want to stay relevant, follow trends and show off, even if it's all fake. In this process, they actually destroy their happiness and peace of mind. Well, what they are doing wrong, that is definitely another conversation. सभी का कहना है कि ना वो खुशी ढूंढ रहे हैं, ना वो ज़हनी सुकून ढूंढ रहे हैं. वो आजकल की चीज़ों में बहुत ज़्यादा महव है, दुनियावी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, जो कि रियल नहीं होती हैं, जो कि फेक होती हैं, जो कि टेम्पररी होती हैं, और इस प्रोसेस में वो दोनों चीज़ें खो देते हैं. बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहाँ हम चीज़ों को हकीकत के तौर पे या अपनी ऑब्जर्वेशंस के तौर पे बयान करते हैं, आई थिंक एक तो थोड़ा सा अल्फाज का चुनाव ऐसा हो सकता है, थोड़ी सी नरमी इख्तियार की जाए. अगर कोई एक सर्टन चीज़ कर रहा है तो वी कैन फील फॉर देम, वी कैन बी एम्पैथेटिक अबाउट इट, एंड वी कैन होप दैट दे लिव अ बेटर लाइफ इंस्टेड ऑफ बीइंग सो डायरेक्ट. दिस इज जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू. दूसरा ये, दैट वाज़न्ट द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक दे आर लुकिंग फॉर आउट ऑफ द टू. तो जब दो चीज़ों की चॉइस दी जाती है, बिल्कुल एक और पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है, लेकिन इसमें से तो पहले कोई पॉजिटिव चीज़ एक्सट्रैक्ट कीजिए. दैट वुड बी मोर रेलिवेंट. एंड हैशटैग किया करें अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ प्लीज. वैसे आपका जो एवटार है सभी अगर सुन रहे हैं तो वो वेरी क्यूट इन द सेंस दैट एवटार जो, हाउ डू एक्सप्लेन एवटार्स, जिन लोगों को मालूम है उनको मालूम है, इफ यू नो वाली बात. यानी आपकी अपनी तस्वीर नहीं होती है, लेकिन डिफरेंट आप उसको ग्राफिक्स कह दें, एआई के थ्रू जो है वो आपकी तस्वीर को एक और फॉर्म दे दिया जाता है. आई थिंक एवटार्स, मुझे लगता है कि एवटार्स आर जनरली क्वाइट फैसिनेटिंग. फैसल मेमन कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम सलमीन, होप यू आर डूइंग वेल. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, आई एम डूइंग ऑल राइट. कहते हैं एब्सोल्युटली, लोग पीपल आर इन सर्च ऑफ माइंड विदाउट रियलाइजिंग अकाउंटिंग फॉर प्राइमरी रीजन. यानी वजह लोगों को नहीं मालूम, लेकिन लोग पीस ऑफ माइंड ही ढूंढ रहे हैं. वेदर लैक ऑफ पीस इज ड्यू टू वंस एक्सेसिव डिजायर्स एंड एम्बिशंस, यानी कि चाहे वो इस वजह से हो क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा दुनियावी चाहतें बढ़ गई हैं, या अनरियलिस्टिक टारगेट्स हैं, या दूसरों की वजह से एक जिसको कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, पीछे ना रह जाए ऐसी. तो वो एक पैनिक क्रिएट करता है कि हम ये कर लेंगे तो बस सब अच्छा हो जाएगा. सो हाँ, आपने जिस तरह वर्ड किया है, इट मेक्स सेंस दैट यू आर सेइंग दैट पीपल आर लुकिंग फॉर पीस ऑफ माइंड बिकॉज दे आर लैकिंग इट, बिकॉज दे आर एंगेजिंग इन थिंग्स दैट may not be that good for them, putting it politely. Saeed Bakar Hasnain Ahmed साहब कहते हैं, happiness and peace of mind are parallel highways which often cross path owing to interdependency. Happiness is an event or a person driven, while peace of mind is a state which is harnessed and honed over a period of time. Ashfaq Ahmed's Zavia and Manchale Ka Sauda are apt examples. I'll probably need to read both. I have read neither. बट जो आप बात कह रहे हैं कि हाँ इंटरडिपेंडेंट है, पैरेलल में है, यानी कि साथ साथ एक इनकी एक हमाहंगी की रिलेशनशिप होती है, खुशी की और ज़हनी सुकून की, बिल्कुल होती है. लेकिन जहाँ खोज की बात है, जहाँ इंटरडिपेंडेंट हैं, ऐसा नहीं कि जो लोग पीस ऑफ माइंड चाह रहे होते हैं वो खुश नहीं होना चाह रहे होते हैं, बट जो खोज है, जो तलाश है, वो मुझे लगता है ज़्यादा लोग अब हैप्पीनेस के बजाय देर लाइक सुकून आ जाए पहले. Happiness seems a little far-fetched now. Dr. Waqar Akram साहब कहते हैं 100% that peace of mind has to come from inside and shouldn't depend on anyone else. कि 100% agree करें इस बात से कि हाँ, लोगों को ज़्यादा तजस्सुस है, ज़्यादा एक चाहत है शिद्दत से कि वो ज़हनी सुकून पा सके, और कह रहे हैं कि अंदर से आता है पीस ऑफ माइंड. इट डजंट कम फ्रॉम अदर पीपल, इट इज़ अ वेरी हार्ड थिंग टू अचीव. आपने लिखा जी, बिल्कुल, एब्सोल्युटली. पीस ऑफ माइंड इज वेरी हार्ड टू अचीव बिकॉज आपको अपने आप को, अपने माइंड को भी और अपने इमोशंस को भी डिसिप्लिन करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है. इसके अलावा अखरोट सेज स्ट्रांगली एग्री देयर इज सो मच chaos in everyone's life, they just want peace. या इतना chaos है हर एक की अपनी इनफरादी जिंदगी में ही कि पीस ही लोग चाहते हैं. मास्टर अमीन नोमी राइट्स कहते हैं 100% एग्री मैम कि लोग पीस ऑफ माइंड को खोज रहे हैं, उसकी तलाश है, उसकी चाहत है,
more than happiness. Again, हम ये नहीं कह रहे लोग खुशी ढूंढ नहीं रहे. More than happiness. Maybe I should have worded the question that way. Instead of saying people aren't searching for happiness, I should have said more than happiness, people are searching for peace of mind. So yeah, if you've just tuned in right now, people aren't searching for happiness. Not कि वो चाहते नहीं है खुश होना, लेकिन जो जिस चीज की एक्चुअल तलाश है अब वो है पीस ऑफ माइंड, ज़हनी सुकून. खुशी की बनिस्बत वो ज़हनी सुकून की तलाश में है और उसकी चाहत है और उसकी क्रेविंग है. कि आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं, नहीं इत्तेफाक करते हैं, अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. शरीयत अदालत का ख्वाजा सरा बच्चों के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बनाने का हुक्म. Well, shukr alhamdulillah to that, at least some shuruat. They're not allowed to live, they're not allowed to be themselves, they're given no rights whatsoever. आहिस्ता आहिस्ता करके पिछले कुछ सालों में, starting from their ID card, starting from their schools, starting from उनको mainstream कामों में involve करना, understanding that they have all equal rights as just like any other person, any other jins. अच्छी बात है पाकिस्तान जैसे मुल्क में. और अच्छा है कि इंटरेस्टिंग, मैं क्या कौन सी स्टडी पढ़ रही थी कि ख्वाजा सरा डू नॉट एग्जिस्ट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. सो दिस मीन्स कि ये एक रीजनल एग्जिस्टेंस है. कम, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ड्रैग क्वींस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्या बोलते हैं, हाँ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर पर्सनल अडेप्टेशंस जिनको हम कहते हैं ना अब, यानी कि हम और जो लोग और चीज़ों के तौर पे अब आइडेंटिफाई करते हैं. somebody identifies as a male, somebody identifies as a female, somebody identifies as cisgender, somebody identifies as homosexual etc. हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं कि पैदाइशी तौर पे ट्रांसजेंडर एक फॉर्म है, एक जेंडर है. तो वो दैट इज सम पैदाइशी तौर पे, not something that you adopt later on. हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं. If I understand correctly, जितना मैंने कुछ recent times में इसको पढ़ा है, तो ज़्यादा ये regionally existent है, meaning in Asia. This is the study that I was reading. If I can find it, तो मैं शेयर करती हूँ. और क्या हो रहा है जी, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए तरसीलात ज़र में मुसलसल कमी. अच्छा, मुल्क में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है. मैंने परसों चौथ कुछ शेयर भी किया था about yet another industry and a very well known one. स्पिनिंग मिल है, वो टेम्पररीली शट डाउन कर दी गई है. फिर किसी और ने शायद सिरेमिक टेक्सटाइल, सॉरी नॉट टेक्सटाइल, टाइल मिल, सिरेमिक मिल का भी बताया था, फैक्ट्री का बताया था कि वो भी टेम्पररीली बंद कर दी गई है. इंस्टाग्राम में चंद नए फीचर्स मुतारिफ कराए गए. मैंने कल भी जिक्र किया था, टाइम नहीं निकला था तो शेयर नहीं कर पाई थी. आज टाइम देखते निकलता तो शेयर करती हूँ, लेकिन इस कमर्शियल ब्रेक के बाद. ये कॉन्ट्रडिक्टरी बात है ना. एक जगह लोग कहते हैं कि दुख बांटना चाहिए, तकलीफ हो और तकलीफ से गुजर रहा हो इंसान तो ठीक है, अल्लाह ताला से रुजू करता है, मदद और हिम्मत उससे मांगता है इंसान. लेकिन इंसान है चूंकि सोशल एनिमल है, तो लोगों को रीच आउट करना चाहिए. और वहाँ लोग ही हैं जो कि वजह बनते हैं अक्सर हमारी तकलीफ या हमारी जो अनसेटलिंग फीलिंग्स होती हैं या हमारे दुख दर्द की. सो इट्स जस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफाइंग कि किससे इंसान शेयर करे, कब करे, ये भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. इसमें भी बड़ी एनर्जी ड्रेन होती है इंसान की. जस्ट समथिंग दैट केम अक्रॉस माय माइंड. कल मैंने शेयर किया था रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड की लिस्ट जो है वो इलॉन मस्क वाज स्टिल सम टाइम बैक द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड. उनको क्रॉस कर दिया है Bernard Arnault, I think that's the name of his Arnault name. You should go and see who Bernard Arnault is, because luxury brands or luxury brands related to luxury fashion brand, sorry, उसको lifestyle brand in fact बना दिया है. I think बड़े अरसे बाद ऐसा हुआ है कि richest man in the world is the owner of one of the biggest फैशन लग्जरी ब्रांड्स इन द वर्ल्ड, जिसमें पहनावा आपका एंड मेकअप इस तरह की कंपनीज शामिल हैं. कपल ऑफ कंपनीज आई डिडंट नो ही हैड एक्वायर्ड सम टाइम बैक. मैंने लिंक भी शेयर किया था फोर्ब्स पे, उसका उनका पूरा प्रोफाइल मौजूद है. सबसे आसान तरीका टू बी एबल टू रिलेट टू इट इज लुई विटॉन, जो कंपनी है जिसके बैग्स और वॉलेट्स के लिए खवातीन और मर्द हजरात इक्वली, या बेल्ट्स के लिए जो है वो बड़ा तड़पते हैं अगर अच्छी उस पे मिल जाए, प्राइस पे मिल जाए. तो दैट्स वन ऑफ द मेनी ब्रांड्स दैट ही ओन्स. बट उस ब्रांड का जो पेरेंट कंपनी LVMH के नाम से, LVMH एम्पायर इज व्हाट ही इज नोन फॉर, is his claim to fame. And then he acquired Christian Dior also, and he's the owner of Sephora also.
and he also acquired Tiffany & Co, which is known for diamonds. So I was like, अच्छा, okay, ठीक है. So complete concept of fashion and luxury related to brands, and whether it's makeup, pehnava or jewelry, he's acquired those brands and now he's considered the richest man in the world. Coming up is the top of the hour. वापस आएंगे तो बात करेंगे. हम बात कर रहे हैं आज और आपके ओपिनियंस को भी शामिल कर रहे हैं एज ऑलवेज कि आप क्या इस बात से इत्तेफाक करते हैं, एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं कि लोग खुशी की तलाश कम कर रहे हैं लेकिन ज़हनी सुकून की तलाश ज्यादा कर रहे हैं, उसकी चाहत, उसकी क्रेविंग ज्यादा है. अग्री डिसएग्री जो भी आपका जवाब है, हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल दैट्स विद एन SULMEEN डबल मी. मैं आज ही डबल मी बार बार कह रही हूँ. SULMEEN. मुलाकात होती है शॉर्टली. सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूँ सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4 यानी 107.4. If you've tuned in just now, good morning and welcome on board. People aren't searching for happiness, they're craving for peace of mind. कंपैरिजन में, डू यू एग्री टू दिस, डू यू डिसएग्री टू दिस? क्वाइट अ फ्यू जवाबात हैव कम इन, काफी सारे शेयर भी कर लिए हैं. यू स्टिल हैव टाइम, यू कैन आल्सो सेंड योर आंसर अक्रॉस. हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल दैट्स विद एन SULMEEN. मैं रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड के हवाले से बात कर रही थी, जो मैंने कल ट्वीट भी किया था. क्या करते हैं फिर लोग रिचेस्ट होके? कैन द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, ही कैन से ही इज अकॉम्प्लिश्ड. I've accomplished a lot. I've achieved a lot. Can he say I'm happy because I'm the richest person in the world? I don't think so. ये Jim Carrey ने कहा था ना कि I hope everybody or many people become millionaires so that they realize that becoming the richest person in the world or becoming a millionaire is not equivalent to happiness. It doesn't bring happiness. अब ये बड़ी डिबेट हो जाती है कि does money buy happiness or not? Money sustains you in such a way, यानी कि पैसे के जरिए आप ऐसी चीजें अपने लिए सहूलियात क्रिएट कर सकते हैं या आरामदेह चीजें जो हैं आपको मैसर हो जाती हैं जब आपके पास खुला हाथ होता है. और जब आरामदेह चीजें आपको मैसर होती हैं तो आप सुकून में होते हैं. जब आप सुकून में होते हैं तो हाँ, कभी खुश भी हो सकते हैं उन चीजों से, बट the money itself is not the source of happiness. मैं बहुत अमीर हूँ यार, कम ही ऐसे लोग होते होंगे जो ऐसी बात करते हैं. खैर आजकल तो सर्वाइवल मोड ज्यादा है दुनिया भर में. अगर बात की जाए तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन लोगों की है जो कि बिकॉज द रिच आर गेटिंग रिचर, और ये काफी पुराना फिनोमेना है, तो द पुअर आर गेटिंग पुअरर, यानी कि जो गरीब है वो गरीब तर होता चला जा रहा है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, बिकॉज ऑफ द अनफेयरनेस इन द वर्ल्ड. एंड सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए लोग फिर कुछ भी करने को तैयार हो रहे हैं. तो देन देयर इज अ वेरी वेरी बिग पॉपुलेशन जो कि मिडिल क्लास जिसको हम कहते हैं, उसमें भी खैर लेयर्स होते हैं, लोअर मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास. अब ये लोअर और अपर का मतलब किसी ईगो के हवाले से नहीं होता है, बट आपकी इनकम, आपकी आमदनी के हवाले से होता है. एनीहाउ, पॉइंट बीइंग दैट सर्वाइवल मोड दुनिया में इतना चल रहा है, तो व्हेन वी लुक एट द रिच गेटिंग रिचर, मुझे जो है वो कोई मतलब उस तरह तकलीफ नहीं होती है कि क्यों अमीर हुए. मुझे इसलिए तकलीफ होती है बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट हाउ मच दे आर वर्थ in the world and then we look at how many people is day and age में भी इसके बावजूद कि इतना कुछ किया जा सकता है, they are barely being able to survive. इस बात से बड़ी तकलीफ होती है. इसके बारे में मैं काफ़ी दफ़ा बात कर चुकी हूँ कि the world is not fair. I don't expect it to be fair कि इंसाफ हर जगह हो, लेकिन इंसान कब ऐसा बन गया था या हमेशा से क्या ऐसा था? I mean we talk about किसी भी एम्पायर की हम बात कर लें जो एक सरबराही के रोल में होता है, उसकी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि वो उसके इर्द गिर्द अगर ऐसे लोग हैं जो कि अपने लिए वो अपॉर्चुनिटीज, अपने लिए वो मौके नहीं क्रिएट कर सकते हैं, तो उनके लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए. फॉर एग्जाम्पल ऐसे एम्पायर्स जो होते हैं, जो रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड है, वो बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिल जाती हैं उनके जरिए, उनके काम के जरिए, उनके बिजनेसेस के जरिए, वेदर वो कोई लग्जरी ब्रांड हो या कोई वो बेसिक नेसेसिटी की एक्सेसिबिलिटी किसी के लिए प्रोवाइड कर रहा हो, तो लोगों को नौकरियां मिल जाती हैं. बट आई मीन नॉट सेइंग दैट थिंग्स शुड बी सो इजी कि कुछ सब कुछ उनको मयसर कर दिया जाए, बिकॉज एक जर्नी होती है. बट इतना कॉन्ट्रास्ट मुझे एक्सेप्टेबल नहीं लगता है.
the rich being this so rich and the poor being so poor, ये मुझे कॉन्ट्रास्ट जो है ना हमेशा हजम करने में मैं लिटरली फंस जाती हूँ इस पॉइंट पे आके कि somebody explain to me how this is okay and how it is not being changed. ये नैरेटिव कैसे चेंज नहीं हो रहा है. और क्या हो रहा है जी दुनिया में. इंस्टाग्राम ने रोल आउट किया है नया फीचर, नोट्स का फीचर. ये मैंने कल भी जिक्र किया था. सो उसमें नोट्स का फीचर जो है वो कह रहे हैं कि ट्विटर को कॉम्पिटिशन देगा. किस तरह के नोट्स है जी. द मैसेज रिमेन्स देयर फॉर द नेक्स्ट 24 hours and can be updated to a new one. The followers can reply directly to that text by clicking on the profile picture in the DM menu. मतलब क्या. नोट्स छोटे मैसेजेस हैं इंस्टाग्राम पे जो कि 60 कैरेक्टर्स तक को उन्होंने लिमिट किया है, जिसमें आप टेक्स्ट या इमोजी डाल सकते हैं. द एडेड नोट इज अटैच्ड टू द यूजर्स प्रोफाइल पिक्चर सो दैट फॉलोअर्स कैन व्यू इट. तो वो आपकी प्रोफाइल पिक्चर है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे. उसके साथ एक नोट का ऑप्शन है, आपने कुछ उस पर लिखा है, ठीक है, उस पे लोग रिप्लाई कर सकते हैं. इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग इट करेक्टली, तो एक कॉन्वर्सेशन टाइप चीज है. अब रिप्लाई करेंगे तो बाकी दुनिया को देखेगा नहीं, लेकिन आप जो लिखेंगे वो इनबॉक्स डीएम में जाने के बजाय उधर से ही डीएम में चला जाएगा. समथिंग ऑफ द सॉर्ट. देखते हैं लोगों को कितना ये भाता है कितना नहीं भाता है. बिकॉज इंस्टाग्राम रील्स वाज द लास्ट मेन फीचर जो कि दिखा था. अच्छा, ऑल्सो आई नोटिस, आपने भी नोट किया होगा कि कोई अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, इंस्टाग्राम रील्स में लोगों के जो कमेंट्स होते हैं, अगर कोई व्यू कर रहा होता है तो उसमें जो लास्ट कमेंट होता है या फर्स्ट कमेंट होता है वो व्हाइल यू आर वाचिंग द रील आप नीचे देखे पॉप अप करके ऊपर की तरफ आ जाता है. दिस वाज आल्सो एन इंटरेस्टिंग न्यू फीचर. और क्या हो रहा है जी दुनिया में. गवर्नमेंट के हवाले से बात की. 10 रुपए आई थिंक पेट्रोल की कीमतों में कमी आई है. उसके अलावा अगर जो गवर्नमेंट की चूंकि हम बात कर रहे हैं तो एनर्जी कंजर्वेशन की बात जो है वो पहले भी इस गवर्नमेंट ने की थी. एंड कन्वर्जन टू ऑल्टरनेटिव एनर्जी, यानी कि जिस शमसी तवानाई है, ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोल्यूशंस को प्रमोट करने की बात की थी, जिसपे ये बड़ी डिबेट चल रही थी कि प्रोजेक्ट इस गवर्नमेंट के अंडर या इसमें जो कोalition है, इसकी जो पार्टीज हैं उनके अंडर जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं उसमें अनफॉर्चुनेटली तो बहुत तवील अरसा लग जाता है. एंड देन फिर वही पैसों का इधर उधर होने का कॉन्सेप्ट. बट पॉइंट बीइंग दैट दे आर टॉकिंग अबाउट इट अगेन. आप देखते हैं क्या होता है. सोलर एनर्जी को कमर्शियल लेवल पे जो है वो यूज करने की बात हो रही है कि बिजली की चोरी, एक तो ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा हो रही है, फिर बिजली की प्रोडक्शन वर्सेस द बिजली की रिक्वायरमेंट, ये इसको बैलेंस करने की बात हो रही है. So the government has devised a national contingency energy saving plan to stabilize the economy, conserve energy and cut the import bill because एक extraordinary situation जो सामने आई है और उसके लिए extraordinary measures लेने की जरूरत है, यानी खास इकदामात लेने की जरूरत है. इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ये कल कहा है. उन्होंने कहा है कि प्लान जो है प्रेजेंट किया जाएगा, जो अगली कैबिनेट की मीटिंग होगी, अप्रूवल होगा, सारे चीफ मिनिस्टर्स को ऑन बोर्ड लिया जाएगा ताकि इसको, यानी बेसिक जो यूटिलिटी है बिजली की, इसकी कंजर्वेशन, इसके थेफ्ट और इसकी ऑल्टरनेट सोल्यूशन व्हिच इज थ्रू सोलर एनर्जी, उसके बारे में बात की जाए. प्रॉपर इसकी एक पॉलिसी जो है वो पास किया जाए. देखते हैं व्हेन इट कम्स थ्रू. उसके अलावा क्या हो रहा है जी. ट्रेडर्स साउंड अलार्म ऑन इनसिक्योरिटी इन केपी, सीक मीटिंग विद इमरान. ट्रेडर्स एफिलिएटेड विद पीटीआई हैव रिक्वेस्टेड द पार्टी चेयरमैन फॉर अ मीटिंग ओवर an alarming law and order situation in Khyber Pakhtunkhwa. So lawlessness at its peak तो नहीं मैं कहूँगी, but rising up again. So alarming situation क्या हुई है. The business community informed the former Prime Minister that a message had been conveyed to the highest level in the provincial government, but no action had been taken so far. क्या हुई है alarming situation? इतना तमहीद बांधने के बाद I'm not aware of this. Oh, अच्छा, okay. So लोगों की अम्बात में एक तो इजाफा हो रहा है and there is no उस तरह की क्या कहते हैं protection that is being given. Second beheading incident, सर कलम करने की बात हो रही है कि फिर आप जब किसी की फिर मैयत इस तरह मिलती है, बॉडी मिलती है आपको, तो देन यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इज दिस हैपनिंग. अब beheading यूजुअली मिलिटेंट्स ही करते हैं और मिलिटेंट्स का इतना एक्सेसिबिलिटी उनको मिल जाना रेजिडेंशियल एरियाज में या बिजनेस डेवलपमेंट जहाँ पे हो रही होती है, वहाँ पे किसी आम आदमी का बिहेडेड मिलना ये वाकई में
बहुत ही alarming चीज है. This should not be taken lightly at all. All right, then coming back to what's happening around the world next week, you'll also start hearing during our programs some special promos because इस माह में होती है 25 दिसंबर की सेलिब्रेशन, और 25 दिसंबर की सेलिब्रेशन हमारे रेडियो चैनल पे अदर देन द फैक्ट के कायदे आज़म की बर्थडे होती है, अदर देन द फैक्ट के क्रिसमस होती है, बहुत खास सेलिब्रेशन होती है. फॉर दोज ऑफ यू हु हैव बीन अराउंड फॉर मेनी इयर्स यू विल नो. फॉर दोज ऑफ यू हु आर न्यू लिसनर्स दिस ईयर, आपको अगले हफ्ते से ही अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट. टेक्नोलॉजी के हवाले से, और मैं सोशल मीडिया एप्लीकेशन के हवाले से बात कर रही थी. इंस्टाग्राम की नोट्स की जो नया फीचर है, अदर देन दैट टिकटॉक ने भी टेस्टिंग शुरू कर दी है. टिकटॉक का कॉन्सेप्ट था वर्टिकल स्मॉल शॉर्ट वीडियोज, और उसमें विद इन द एप्लीकेशन बहुत सारे एडिटिंग इफेक्ट्स वगैरह के फीचर्स मौजूद थे, जिसके जरिए क्विक स्पॉन्टेनियस वेदर एंटरटेनमेंट बेस्ड या इंफॉर्मेशन बेस्ड वीडियो फॉर्मेट जो है वो बन रहे थे. एंड बिकॉज इतने सारे इफेक्ट्स मौजूद थे, सो पीपल वर रियली टिकटॉक ब्लू ओवर द वर्ल्ड like nobody's business. Their growth was, I think, at least double the pace of जो Instagram की रही है. यानी कोई भी ऐसा ऐप जिसमें तस्वीर या वीडियोस को इस्तेमाल करने के जरिए, मतलब इस्तेमाल करते हुए आप इतनी बड़ी ऑडियंस डेवलप कर सकते हैं. इंस्टाग्राम टुक क्वाइट अ व्हाइल टू हैव पीपल कम टू इट, एंड देन बिकॉज इट इनिशियली इट यूज्ड टू बी ऑल अबाउट पिक्चर्स, तस्वीर, एंड देन उसके साथ कैप्शंस या मल्टीपल पिक्चर्स, या फिर स्टोरीज का कॉन्सेप्ट आया, फिर रील्स का कॉन्सेप्ट आया. फिर रील्स उन्होंने बहुत आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के डिफरेंट रीजन्स में जो है वो इंट्रोड्यूस की थी. बट टिकटॉक वाज जस्ट लाइक क्रैश बूम बैंग वाली, यू नो, एक गाना भी होता था ये क्रैश बूम बैंग हुआ. तो नाउ दे आर टेस्टिंग हॉरिजॉन्टल वीडियोस इस रुख में. पहले वर्टिकल वीडियोस थी ना, टेस्टिंग कर रहे हैं फुल स्क्रीन, बिल्कुल जिस तरह आप यूट्यूब पे आपकी मर्जी होती है, आप यूं देखें, आप यूं देखें. आप आईज के लिए आई थिंक इट विल ऑल विजुअली जो है वो इट विल बी क्या कहते हैं उसको, एडजस्टमेंट, बिकॉज जिस चीज़ की आपको आदत होती है इतने अरसे के लिए, वो फिर उसमें एडजस्टमेंट में टाइम लगता है. दिस इज द फॉर्मेट दैट देव गॉन बाय, वर्टिकल वीडियोस. और क्या हो रहा है जी दुनिया में? Triggered by Deepika's clothes in Besharam Rang the Gana, Indian minister wants the movie Pathaan to be banned. It's very strange coming, मतलब strange in the sense कि बड़ी strange बात है ये, coming from a country जहाँ पे इतना extremism है and secularism exist करती ही नहीं है. I'm sorry but नहीं करती है. वहाँ कोई बेशर्मी उनको नहीं दिख रही है किसी कपड़े पे. कपड़ा और औरत, वो दुनिया में हर जगह एक मसला जो है ना वो होना शुरू हो गया. आई एम नॉट ओके पर्सनली विथ द सॉन्ग और द पहनावा इन दैट, बट देन वो दैट इज माई पर्सनल इसलिए बिकॉज आई फील दैट इट कुड हैव बीन डन इन अ वेरी ग्रेसफुल डिफरेंट वे ऑल्सो विद द सेम कम और ज्यादा कपड़े. उस पर मैं नहीं बात कर रही, बट एनी हाउ पॉइंट इज दैट टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट. बट आई एम जस्ट सेइंग कि जब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं तो आई रियली वंडर, ये जो बिल्कुल हमारे अपने उसमें भी, हमारी अपनी गवर्नमेंट के पड़ोसी मुल्क में क्या देखें, हमारे अपने मुल्क में भी आई बिलीव 2-3 दिन पहले बेरोज सब्जवारी साहब ने एक कमेंट किया था related to women and the kind of clothes that they wear when they are cycling, जिस पे question was why are you staring at women who are cycling and why are you able to tell so specifically what they are wearing? Why? हम तो नहीं मर्दों को ऐसा घूरते, वो जितने मर्जी स्किन टाइट कपड़े पहने या कपड़ों के बगैर वो जिम करें या साइकिलिंग करें या जो भी करें, हम तो नहीं इस तरह घुस घुस के देखते. दैट मीन्स औरत की आंख में बहुत ज्यादा पर्दा है और मर्द की आंख में सिर्फ बेहयाई है. कैसी बातें करते हैं यार लोग. तो दुनिया की बोन ऑफ कंटेंशन आके जो है ना वो औरत का पहनावा बन जाता है. इतना कमजोर नफ्स नहीं होना चाहिए लोगों का. यूसुफ रजा साहब कहते हैं 100% अग्रीड, हैप्पीनेस विल कम इटसेल्फ विद पीस ऑफ माइंड. आज का सवाल था कि लोग खुशी की खोज से ज्यादा, की तलाश से ज्यादा उनको ज़हनी सुकून की तलाश है. तो हैप्पीनेस आ जाएगी खुद ही से अगर ज़हनी सुकून होगा, यूसुफ रजा का कहना है. फवाद हुसैन कहते हैं पीस ऑफ माइंड कैन बी देयर व्हेन देयर इज हैप्पीनेस फ्रॉम इनसाइड, यानी इंसान अगर अंदर से खुश होता है तो फिर ज़हनी सुकून मिल जाता है. इनकी राय में कहते हैं इंडिविजुअल्स हैव टू स्ट्राइव फॉर अ बेटर लाइफस्टाइल बट इन द एंड सब्र एंड शुक्र फॉर व्हाटएवर यू विल हैव will lead to peace of mind and happiness. That's a very sensible answer वैसे, and काफी practical खैर हर एक के लिए वेरी करता है, but it's
यू नो इट मेक्स सेंस. आई थिंक ज्यादा लोगों को दिस विल मेक सेंस कि आप अचीव करें ज्यादा हासिल करने के लिए, ज्यादा के हुसूल के लिए जिंदगी में, ज्यादा इन द सेंस नॉट आई वांट मोर, दैट्स ग्रीड. बेहतर के लिए यू नो म्यार अपना बढ़ाएं, आप और चीज़ों को शामिल करना चाहें, आप बढ़ना चाहें जिस भी मकाम पे आप हैं उससे ज़्यादा. अगर सर्वाइवल मोड में तो लिविंग मोड में आए, लिविंग मोड में तो थ्राइविंग मोड में आए. इट्स यू नो इंटरकनेक्टेड. लेकिन जिस मोड में आप हैं, जिस जोन में आप हैं, जिस मरहले पे आप हैं, उसमें सब्र शुक्र जब आप इख्तियार करते रहेंगे, जब तक अगले पॉइंट पे नहीं पहुंचते और उसकी लालच ना क्रिएट करें, तो फिर आपको खुशी भी मिलेगी और आपको ज़हनी सुकून भी मिलेगा. आई थिंक दिस आंसर इज वेरी सेंसिबल. खान साहब कहते हैं 100% ट्रू. अब्दुल खान कहते हैं वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इंसान पे डिपेंड करता है कि आई थिंक अगर आप खुश हैं तो फिर आपको डेफिनेटली पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा. नहीं जाती तौर पे नहीं, आई डोंट थिंक सो. आई थिंक अगर आप खुश हैं तो खुशी चूंकि इतनी सब्जेक्टिव चीज है, आपको मिसाल के तौर पे मैंने आज जो कपड़े पहने वो कपड़े पहन के मैं बहुत खुश हूँ, क्या मैं एट पीस हूँ? नो, the link is not there. I feel that the link is not there and priority शायद peace of mind को पहले मिले. मुझे अगर peace of mind होगा तो मुझे you know खुशी वो मतलब स्पेसिफिक चीजों की खुशी महसूस हो सकती, फिर भी आपके अंदर chaos चल रहा हो. ये को एग्जिस्ट करती हैं चीजें, इसीलिए अब ज्यादा मुझे लगता है लोगों को पीस ऑफ माइंड की तलाश है. बट आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट योर ओपिनियन ऑल्सो. इमरान चिश्ती साहब कहते हैं यू विल ओनली बी हैप्पी इफ यू हैव पीस ऑफ माइंड. आप खुश हो ही सकते हैं अगर आपको ज़हनी सुकून हो. सो ही इज ऑल्सो अग्रीइंग. एंड शमाइल यासिर सेज अग्री. उसके अलावा IB42 कहते हैं गुड मॉर्निंग. कहते हैं हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड आर फ्लिप साइड्स ऑफ अ कॉइन. नो. अच्छा, okay. Peace of mind means one is happy and vice versa. As one can't fake happiness, so can't peace of mind. Yani can't fake peace of mind. To run parallel to each other, if you have one, if you one not sad means one is happy. Peace of mind is contentment. यार बहुत ज्यादा बातें होंगी एक उसमें. कह रहे हैं आपके आपस में इनका एक लगाव है, एक रिश्ता है जो कि एक दूसरे के बगैर भी नहीं एग्जिस्ट कर सकता और साथ साथ भी चलना जरूरी है. दिस इज व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम योर जवाब. एंड आप कह रहे हैं कि एंड में आपने कहा पीस ऑफ माइंड इज कंटेंटमेंट. मुतमईन होना जो है उसको ज़हनी सुकून कहते हैं. जो जब आप मुतमईन होते हैं तो फिर आप खुशी को ज्यादा आसानी से पा सकते हैं, अपना सकते हैं. इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? आई थिंक मैंने सबके जवाब शामिल कर दिए हैं. जस्ट इन केस नहीं किया है किसी का तो लेट मी जस्ट हैव अ लुक एट दैट. वापस आती हूँ इसके बाद. स्टे ट्यून्ड. ऑलराइट, क्रिकेट के हवाले से एंड कल PSL 8 का जो ड्राफ्ट है उसके हवाले से व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड मोस्ट एक ये कि कामरान अकमल and Ahmed Shahzad and Mohammad Hafiz were not picked by anybody at all. I think expectancy शायद थी उनकी. I think Ahmed Shahzad should have been picked. Yeah, I think he should have been selected by somebody or the other. He still has it in him. Other than having it in him, I think the way he presents himself now as a player जो कि पास्ट में खेल चुका है. देखिए तल्ख बातें कभी ना कभी कोई ना कोई कर जाता है और कभी कभार ये होता है कि आप जब एक बहुत अच्छा वक्त आपने देखा होता है और उसके बाद आपको उस तरह की एक तवक्कुआत होती है ना कि आपने अगर बहुत कुछ किया, आपने कंट्रीब्यूट किया, तो बाद में भी लोग आपको सराहेंगे या चेरिश करेंगे. रिप्लेस हो जाते हैं आप. रिप्लेस इन द सेंस नॉट व्हाट यू डिड वाज रिप्लेस बट समबडी एल्स केम अलोंग एंड इज डूइंग वेरी वेल. तो उसकी तरफ तवज्जो जाना शुरू हो जाती है अनलेस आप कुछ नया करें. आई थिंक ये जनरली भी लाइफ की बड़ी हार्श रियलिटी है कि यू कैन बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट when something else or someone else comes along who is good or who is attractive in any aspect of life. जिंदगी के किसी भी पहलू में आप देख लीजिए कि जब आप बहुत भी बेहतरीन काम करने वाले हों तो अब का दौर ऐसा हो गया है कि चूंकि अटेंशन स्पैन तवज्जो बहुत जल्दी लोगों की बदलती है तो दे वांट मोर. बिकॉज दे वांट मोर. अंदर से भी एक आई थिंक सेंस ऑफ अनफुलफिलमेंट होती है और चेंज भी जल्दी जल्दी चाहिए होता है. खुद के मामले में तो चेंज बड़ा टाइम लगा के लेके आते हैं बट हमें एंटरटेनमेंट के तौर पे या समथिंग जिसको हम जिंदगी में अपने शामिल करना चाहते हैं उसके तौर पे वी वांट चेंजेस. वी डोंट वांट द सेम काइंड ऑफ थिंग. सो स्पोर्ट्स में भी यही होता है. यू लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ पीपल लाइक रोनाल्डो एंड मेसी. मेसी लेस, रोनाल्डो मोर. खैर मेसी को भी कुछ अर्से पहले तक जिसको इन्होंने खींचना होता है वो खींच लेते हैं. अब आके चुप हुए हैं विद इन दिस वर्ल्ड कप.
if it is his last World Cup. I think he has announced that it is. Usi tarah Ronaldo had like a brilliant decade, if not more. But this year was a very tough year for him. So people very quickly tend to forget. इसको छोड़ दें आप. दुनिया का रिकॉर्ड जो आज तक किसी भी स्पोर्ट में किसी ने नहीं तोड़ा है, करीब भी नहीं आया है, which is our very own जहांगीर खान. 555 consecutive match wins in any sport in history. अब मैं एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को कंपेयर नहीं करना चाह रही हूँ, मैं वैसे ही कह रही हूँ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से या इवन चले उन्हीं के इंडस्ट्री से यानी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से कोई नया नवेला जिसने बहुत अच्छा किया पिछले कुछ साल में उसकी सालगिरह हो तो सब बोलेंगे, मतलब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइक्स वाले ट्वीट्स आएंगे, इंस्टाग्राम पोस्ट आएंगे, फलाना आएंगे. दिस लेजेंडरी मैन जिसको दुनिया मानती है जहांगीर खान, उनकी सालगिरह थी कुछ दिन पहले. एक तो वैसे ही वो बड़े इंट्रोवर्ट टाइप है. ही डिडंट डू इट फॉर द शोशा, ही ऑलवेज डिड इट फॉर हिमसेल्फ. आई हैव मेट हिम, ही इज द हम्बलेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन दैट कुड पॉसिबली एग्जिस्ट. मैं देख रही थी उनके कितने फॉलोअर्स हैं ऑन ट्विटर. ऐसा नहीं कि वो एक्टिव नहीं है. और मैं ये भी देख रही थी कितने लोगों ने उनको विश किया है. सो पीपल लुक पास्ट थिंग्स वेरी क्विकली. अगर आपने दुनिया का सबसे बड़ा काम भी किया हुआ हो ना और उसके करीब भी कोई ना आ सका हो तो पीपल विल फॉरगेट यू. ये एक हकीकत बन गई है. तो ये तो फिर भी द टॉप द बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं थे. अच्छे थे बट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं थे. बट खैर व्हाट आई वाज सेइंग उसके बाद में भी कड़वा इंसान को अगर हो जाता है तो हमें नहीं समझ आती कि इतना कड़वा क्यों हो रहा है. तो हमें भी एम्पैथेटिक होना चाहिए और उनको भी समझना चाहिए कि एक जिंदगी की एक हकीकत है. उनको किनको people like Muhammad Amir and the kind of hate he was spewing, not just on Twitter, but on mainstream media also. So खैर अहमद शहजाद was a person जिसने बहुत positively बात की, बहुत अपनी टीम को support किया on social media at least. He's been talking very well, so it would have been nice if he was selected. You can go to the Pakistan Super League page and have a look. इनका Facebook page भी, इनका Twitter page भी, उस पे जितने लोग जिन जिन categories में जिन जिन teams के drafts में आए हैं, whether that's platinum, gold, silver, emerging या supplementary. एक और category भी है retained. अच्छा retained, platinum, पढ़ा ही नहीं जा रहा भाई. Retained, platinum, diamond, gold, silver, emerging and supplementary. अच्छा और कोई रहेगी थी कैटेगरी तो उसके लिहाज से कलर वाइज जो है उन्होंने बहुत एक सिंपल सा टेबल बना दिया. वेरी इजी. एक ही गो में एक ही ग्लांस में आपको पता चल जाएगा कि कौन किसकी टीम में जो सिलेक्ट हुआ है इन केस यू मिस द ड्राफ्ट येस्टरडे. और क्या हो रहा है जी? और ये हो रहा है कि फाइनल होने वाला है फीफा का और उसको आई थिंक देयर इज मोर पीपल सपोर्टिंग नाउ बिकॉज वो फाइनल तक पहुंच गया है और पहुंच के अपनी टीम को लेके पहुंच गया है. तो अब सब कह रहे हैं खुदा का वास्ता प्लीज लेट मेसी विन दिस फॉर अर्जेंटीना एंड फॉर हिमसेल्फ. बिकॉज वो अगेन द एज फैक्टर दैट लोग कहते हैं, लोग ज्यादा ही हाईलाइट कर देते हैं. परफॉर्मेंस उसकी अमेजिंग रही है. आई डोंट थिंक ही बीइंग कैप्टन हैज एवर वन अ वर्ल्ड कप फॉर हिज टीम. सेमीफाइनल तक, फाइनल तक भी शायद पहुंचा है ना, एक दफा पहले पहुंचा है if I'm not mistaken. So yeah, best of luck to them. Sikandar Raza is trending because he's been selected for the PSL this time for the very first time. He is of Pakistani origin. I'm sure cricket के शायकीन को ये already मालूम होगा. और क्या हो रही दुनिया में? कुछ रह तो नहीं गया. टिकटॉक की बात हो गई, इंस्टाग्राम की बात हो गई, गवर्नमेंट की बात हो गई, पेट्रोलियम की बात हो गई, एनर्जी कॉन्जर्वेशन, आज बहुत सारी बातें होगी. I'm very happy. और आपकी ऑब्वियसली सबसे जरूरी चीज कि आपकी राय भी शामिल हो गई. If there's anything left करती हूँ शामिल, लेकिन इसके बाद stay tuned. All right, then it's almost time for me to go. सबके जवाब शामिल कर लिए थे. आज का मेरी तरफ से कोई फलसफा नहीं था, ना कोई स्टडी इसके बेसिस पे जिसके बेसिस पे मैंने ये सवाल पूछा. It was a thought that came to my mind that जितना ज्यादा मेंटल हेल्थ को मैं पढ़ती हूँ, समझती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, उतना ज्यादा आई कम टू द कंक्लूजन दैट पीपल आर बेसिकली, मतलब जितने ज्यादा लोग अब जितने ज्यादा लोगों की तादाद अब स्ट्रगल कर रही है मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ, उसकी वजूहात तो बहुत सारी डिफरेंट होती हैं. लेकिन जो जर्नी उनकी फिर शुरू होती है, हीलिंग जर्नी शुरू होती है, या जो वो जिस तकलीफ से गुजर रहे होते हैं उसमें वो खुशी नहीं चाह रहे होते हैं कि अच्छा वो तकलीफ को निकाल दो और मैं खुश हो जाऊं. वो सुकून चाह रहे होते हैं. जब तक वो सुकून के पॉइंट पे नहीं आते हैं तब तक उनकी हीलिंग नहीं शुरू होती. एंड दैट इज
the trickiest part, because that is where a lot of people are, taking their own lives. अपनी जिंदगी लोग जो है अपनी जिंदगी लेने के लिए आपको बड़ी हिम्मत चाहिए होती है. हिम्मत, लोग कहते हैं ना कि बुज़दिल होते हैं वो लोग जो अपनी जान ले लेते हैं. अपने आप को इतना सा कट लगता है तो हमारी उई आई निकल जाती है. अपने आप को जिस्मानी तौर पे जानते हुए, समझते हुए कि ये दिस इज द एंड है, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा. इवन कोशिश करना टू ट्राई एंड टेक योर लाइफ, ये आप सोच लीजिए कि तकलीफ या हेल्पलेसनेस की क्या स्टेट होगी कि दे वुड रादर कि वो बर्दाश्त खत्म होगी. इतनी बेसुकूनी. सो सुकून हर एक को चाहिए होता है. नोबडी, आई डोंट थिंक नोबडी, तो खैर बड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा. chaos किसको पसंद है? हल्ला गुल्ला इज अनदर थिंग. कुछ लोग chaos से एनर्जी भी ले लेते हैं, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट अनप्लेजेंट स्टेट जो एक होता है जिसमें आपके इर्द गिर्द कॉन्स्टेंटली निज़ाम भी दरम भरम है और डिमांड्स भी बहुत ज़्यादा हैं और ज़रूरियात भी जो है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं और अपना मेंटली इमोशनली भी अंदर एक बैटल चल, दैट काइंड ऑफ chaos आई एम टॉकिंग अबाउट. सो chaos विद इन आपके दिमाग और जज्बात के दरमियान जो एक chaos होता है, उसमें पहला स्टेप जो कि दिस इज नॉट अ फिलोसफी बिहाइंड दिस क्वेश्चन टुडे, बट दिस इज अ सजेशन, एक तजवीज़ है विच थेरेपिस्ट ऑल्सो रेकमेंड, इज कि आप सेंस ऑफ पीस ढूंढना शुरू करें. आपको टेक्निक्स भी जब सिखाई जाती है ना, जब आप किसी मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहे होते हैं, तो उसमें डीप ब्रीदिंग जिस तरह कहते हैं ना, तो डीप ब्रीदिंग क्या होती है? गहरी गहरी सांस लेना सिखाते हैं, या मेडिटेशन सिखाते हैं, या वॉकिंग, या किसी भी किस्म की हॉबी को अपनाने को कहा जाता है. वंस यू स्टार्ट हीलिंग, जब पहले सारी जो भी गुबार होता है, जो भी तकलीफ होती है, जो भी ट्रॉमास होते हैं, उनका सामना करना, उनका इतराफ करना बहुत लंबा प्रोसेस होता है. उसके बाद उसको जब आप किसी चीज को अडॉप्ट करने को या रिप्लेस करने को कहा जाता है, व्हेन यू हैव बीन एबल टू टेक दैट थिंग आउट ऑफ योर सिस्टम, उसको रिप्लेस करने को कहा जाता है. उसमें जितनी भी चीजें सजेस्ट की जाती हैं या लोग खुद ही आइडेंटिफाई करते हैं, वो उनको पहले ज़हनी सुकून देती हैं एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस और एज अ बाय प्रोडक्ट खुशी देती हैं. आप कुछ भी देख, एनीथिंग. एक्सरसाइज आपको क्या देता है? सुकून देता है, आपको जिस्मानी सुकून देता है. दैट इफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो. डीप ब्रीदिंग क्या करती है? गार्डनिंग क्या करती है? आपको एक सेंस ऑफ सुकून मिलता है. सेंस ऑफ हैप्पीनेस कम्स, ऑफ कोर्स इट नीड्स टू कम, बट जस्ट लाइक किसी भी और चीज की लालच या बहुत ज्यादा जिस हम तगोदौ में दुनियावी चीजों के लिहाज से अगर लगे रहें कि ये कर लेंगे तो खुशी मिल जाए, जब नहीं करते हैं ना, जब नहीं कर पाते हैं, जब नहीं हासिल कर पाते हैं, या तकलीफ मिलती है बीच में, या रुकावटें सामने आती हैं, या चला जाता है, या हमें लगता है छिन गया है, या कुछ खराब हो जाता है, तो वो आप एक नहीं, आप फिर 2 कदम पीछे गिर जाते हैं. When you are in the struggle to try and find that happiness first and not the peace of mind that something a state is bringing you. जो बहुत अच्छा जवाब दिया था कि the sense of सबर शुक्र, मतलब being okay with what you are going through, being okay with what you are feeling. यानी कि जो भी आप महसूस कर रहे हैं या जिस भी आप पोजीशन में हैं, आप उस बात से मुतमईन हो कि हाँ this is okay and I will work hard to do more, जिससे मुझे खुशी मिल सकती है. लेकिन जब तक नहीं मिलेगी आई एम ओके, ये बड़ी स्ट्रेंथ चाहिए होती है. और जब ये नहीं मिलती है, इसमें बड़ी कोशिश, बड़ी डिसिप्लिन, बड़े बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करनी होती हैं. और अगर उस मेंटल हेल्थ का विक्टिम इंसान बन जाए और नहीं उस विशियस साइकिल से निकल पाए, तो देन पीपल एंड अप टेकिंग देयर लाइव्स. अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे. प्रेयर्स फॉर एवरीबडी एंड एनीबडी हु इज गोइंग थ्रू एनी काइंड ऑफ स्ट्रगल्स एट ऑल. बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. It's time for me to go. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए this is me saying thank you for being with me. I love you all and sayonara. This is Mira FM 107.4.